मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि हर काम का कुछ न कुछ फल होता है। ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन उठे और सोच ले कि आपके पिछली हरकतें बिल्कुल मायने नहीं रखती। मैं 4 बच्चों वाले एक परिवार से आता हूँ। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे दिल में हमेशा अपना परिवार सबसे ऊपर रहा है और यही वजह है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कई छोटी नौकरियां की। मैं अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी शुरू करने की कोशिश करते समय ऐसा कर रहा था। मेरे छोटे भाई आकाश ने 2 साल बाद कॉलेज खत्म किया और उसने नौकरी की तलाश में समय बर्बाद नहीं किया। वो एक औरत को घर लेकर आया और हमें बताया कि वो कुछ महीनों में उससे शादी करना चाहता है। मैं उस लड़की को जानता था। उसका नाम जूही था और वो बहुत अमीर परिवार से थी। मुझे अपने भाई का उस पे प्यार होने की बात पे शक था। मुझे पता था कि वो जूही से शादी करना चाहता था और उसे अपने साथ बांध के रखना चाहता था। बेचारी जूली, वो मेरे भाई के प्यार में पागल हो गई थी और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। मैं जानता था कि किसी औरत से सिर्फ इसलिए शादी करना बहुत गलत है, लेकिन मैंने अपनी राय अपने तक ही सीमित रखी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे मम्मी पापा आकाश को सही बातें कहेंगे और उन्होंने शुरू में ऐसा ही किया। मेरे पिता ने जूही के सामने उसे डांटा ये कहकर कि उसे शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब वो अभी अभी स्कूल से निकला है और उसके पास काफी कुछ करने को है। उन्होंने जूही को यह कहकर घर से बाहर भेज दिया कि वे किसी भी शादी के सपोर्ट में नहीं हैं, क्योंकि आकाश तैयार नहीं था। आकाश ने जूही से कहा कि वो उसे हमारे मम्मी पापा को उनकी शादी करने के लिए मनाने के लिए कुछ दिन का समय दे। आकाश बाद में मेरे मम्मी पापा से मिला और उन्हें इस बात पर जोर देने की वजह बताई कि वो अभी तैयार है। उसने उन्हें बताया कि शादी के बाद उसने एक बिजनेस खोलने की प्लानिंग सोची है। जिस बिजनेस के बारे में उसने बात की थी वो कुछ ऐसा था जिसके लिए बड़े पैसे की जरूरत थी, और जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि उसे पैसे कैसे मिलेंगे तो उसने कहा कि जूही के मम्मी पापा उसकी मदद करेंगे। उन्हें जूही के मम्मी पापा के नाम का जिक्र करने के अलावा उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। जूही के मम्मी पापा बिजनेस मुगल हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में नाम कमाया है। मेरे मम्मी पापा ने तुरंत मेरे भाई से जूही को वापस लाने और उनसे मिलने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा ने पक्का किया कि पूरा परिवार जूही आने की तैयारी करे। ऐसा लगा जैसे राष्ट्रपति की बेटी हमसे मिलने आ रही हो। जूही आई और मेरे मम्मी पापा ने उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू में शादी पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बेटे के पास शादी के बाद उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि शादी से पहले, बाद में और उसके समय उसकी जरूरत नहीं होगी। जूली, जो प्यार में थी, ने मेरे मम्मी पापा को माफी मांगने से नहीं रोका। उन्होंने पूछा कि क्या उसके मम्मी पापा को पता है, और जूही ने हाँ में जवाब दिया। एक मीटिंग पक्की की गई जहां दोनों परिवार मिलेंगे और मेरा परिवार जूही के घर गया था। हमारा स्वागत बहुत खुशी के साथ किया गया। जूही के मम्मी पापा उस तरह के अमीर लोगों की तरह नहीं लगते थे जो अपनी दौलत का इस्तेमाल लोगों पर अत्याचार करने के लिए करते थे। हमने कुछ देर बात की और उन्होंने पाया कि उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड की ज़्याददात उतनी मायने नहीं रखती जितना उसका प्यार उनकी बेटी के लिए। उन्होंने कहा कि वे बस कोई ऐसा आदमी चाहते थे जो उनकी बेटी को प्यार करे और उसका देखभाल करे। अपने होने वाले ससुराल वालों की बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। वे अच्छे लोग थे और उनकी बेटी किसी ऐसे आदमी की हकदार थी जो उसे बिना शर्त प्यार करे, और मुझे अपने भाई को देखकर पता था वो वैसा आदमी नहीं था। आकाश ने तुरंत इस बारे में बात की कि कैसे वो जूही से शादी करना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसके पास क्या था, बल्कि इसलिए कि वो कौन थी। उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया जिससे जूही के मम्मी पापा खुश दिखने लगे। उसके मम्मी पापा ने सहमति दे दी और शादी की तैयारी शुरू हो गई। जूही के मम्मी पापा ने शादी का खर्च उठाया। शादी हुई और पूरे शहर में इसकी बात फैल गई। मेरे भाई के ससुराल वालों ने अपनी बेटी और उसके पति को शादी की अंगूठियां दी थीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 3 लाख थी। इस शादी ने हमारे परिवार में सबकी जिंदगी बदल देने की शुरुआत कर दी। उन्होंने मेरे भाई आकाश से शुरुआत की। मालदीव में उसकी शादी और हनीमून कराने के बाद उन्होंने उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम दी। वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। उन्होंने मेरे मम्मी पापा और बहनों की फाइनेंशियल मदद की। ससुराल आने के 6 महीने बाद मेरी बारी आई और मुझे उनके घर इनवाइट किया गया। मैं वहां पहुंचा और मेरे भाई के ससुराल वालों ने मुझसे लंबी बातचीत की। वे मेरी पढ़ाई और मेरे प्लान्स के बारे में जानना चाहते थे। ये जानने के बाद कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक आर्किटेक्ट हूं
जिसने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट को नहीं संभाला है, उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन जल्द ही मुझसे बात करने का वादा किया। मैं घर गया और वादे के मुताबिक अपने भाई के ससुराल वालों के मेरे पास वापस आने का इंतजार करता रहा। इसमें उन्हें पूरे 2 हफ्ते लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे उनका कॉल आया। मैं उनके घर पहुंचा और पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही वो ये थी कि मैं जो भी काम कर रहा था मैं उसे छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन है जिस पे वे कुछ करना चाहते हैं, और अगर मैं उन्हें वादा कर सकता हूं कि मैं ये काम संभालने के लायक हूं तो वे मेरे साथ काम करने को तैयार हैं। मैंने अपने भाई के ससुराल वालों को हर तरह का वादा देना शुरू किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने मुझसे प्लान तैयार करने और बजट बनाने को कहा। प्लान और बजट तैयार करने में मुझे 3 महीने लग गए। प्लान तो अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि बजट उन्हें रोक सकता है। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने प्लान और बजट को देखा और मुझसे कहा कि वे मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने नोट किया कि पैसा 2 हफ्तों के अंदर मेरे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ससुराल वालों के साथ और उनके लिए काम करने का दूसरा पहलू जिसने मुझे उत्साहित किया वो ये था कि इससे मेरे लिए और ज्यादा अवसर खुल सकते थे। मेरा मतलब है, उनके जैसे जोड़े के भी अमीर दोस्त होंगे जिन्हें वे कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। मैंने आकाश को बुलाया और उसे बताया कि उसके ससुराल वालों ने क्या किया है। उसने मुझे अपने घर आने के लिए कहा ताकि हम शराब की एक बोतल पर अपनी बड़ी जीत का जश्न मना सकें। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मुझे उनकी शादी को लेकर शक था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी थी मेरी जिंदगी इतनी जल्दी इतना बदल गई थी। मैं घर आ गया और मेरा पूरा परिवार मेरे लिए खुश था। हालांकि 3 दिन बाद चीजें खराब हो गईं जब मुझे मेरे भाई के ससुराल वालों ने बुलाया और वो गुस्से में लग रहे थे। मैं जल्दी से उनके घर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा भाई और उसकी पत्नी वहां बैठे थे। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैं असहज हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वजह से टेंशन भी रह गई है। मैंने ससुराल वालों को नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस ये नोट किया कि वे अब मेरे साथ अब काम नहीं करना चाहते। मैं चौंक पड़ा। मैंने प्लान बना ली थी कि मैं प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे के साथ क्या करूंगा, और मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या गलत हुआ है, और उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी आदमी के साथ काम नहीं कर सकते जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो। मैंने पूछा कि मैंने क्या गलत किया है, और मेरे छोटे भाई आकाश ने तुरंत मुझे चोर कहा और मुझे ऐसा काम करना बंद करने के लिए कहा। मैंने ये जानने के लिए अंदर ही अंदर खोजना शुरू कर दिया कि मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं उसके साथ था हम एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और वो मेरे लिए खुश था। आकाश ने पूछा कि मैंने उसके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए उसने मुझे कैसे नाराज किया। आकाश जितना ज्यादा बोलता मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता। मेरे भाई के ससुराल वालों ने तुरंत मांग की कि मैं 3 दिन से भी कम समय में आकाश को शादी की अंगूठी दे दूं, वरना वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जैसे ही उसके ससुराल वालों ने मेरे भाई की 3 लाख की अंगूठी का जिक्र किया, मैंने आकाश की ओर देखा और उसने मुझ पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने उनके घर पर शराब की बोतल पी थी उसी दिन मैंने उनकी शादी की अंगूठी चुरा ली थी। मैंने जो सुना उससे मेरा सिर लगभग फट गया। आखिर वो इस तरह का आरोप कैसे और क्यों लगा सकता है? हालात अच्छे से बदतर हो गए थे। मैंने उससे पूछा कि उसके पास क्या सबूत है कि मैंने उसकी अंगूठी चुराई है। उसने मुझे बताया कि मैं आखिरी आदमी था जिससे वो उस दिन मिला था, और अगली सुबह उसे अपनी अंगूठी नहीं मिली। उसने मुझे शर्मिंदा भी किया और मुझसे कहा कि शायद मैंने अंगूठी इसलिए चुराई क्योंकि मैं गरीब था। मेरे भाई के ससुराल वाले अमीर लोग थे और मैं जानता था कि उनके पास मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के कई तरीके हैं। मैं उस दिन घर से तब निकला जब घड़ी ठीक ठीक बज रही थी। मैं वो चीज कैसे वापस कर सकता हूं जो कभी मेरे पास थी ही नहीं? अगर मैं इसे बदलने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करना भी चाहूं तो मुझे 3 लाख कहां से मिलेंगे? मैं अपने मम्मी पापा को यह बताने के लिए सीधे घर गया कि क्या हुआ था। मेरे मम्मी पापा और बहनें सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी चोरी की कहानी उन तक पहुंच गई थी। मेरे भाई के ससुराल में मुझे जो व्यवहार मिला वो घर पर मेरा जो इंतजार कर रहा था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। पहली बात जो उनके मुंह से निकली वो एक सवाल थी, और वे जानना चाहते थे कि मैंने हमारे परिवार को बर्बाद करने का फैसला क्यों लिया। मैंने उन्हें समझाना शुरू किया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरा परिवार जो इस समय मेरे भाई के ससुराल वालों की पूजा करता था मेरी बात सुनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह सब मेरी जलन की वजह से हुआ है। मेरे परिवार ने कहा कि वे मुझे अपने घर से हटा देंगे। मैं फंस गया था। मैं अपने भाई के ससुराल वालों की धमकी को पूरा करने का वेट करने के अलावा
और कुछ नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिनों में मेरे मम्मी पापा ने समय पूरा होने से पहले अंगूठी लाने के लिए मुझ पर दबाव डाला। तीसरा दिन आ गया और वो आकाश था जिसने अपनी पत्नी जूही के साथ घर का दौरा किया। वो मुझे ये बताने आया था कि उसने अपने ससुराल वालों से मेरे लिए बात की है। उन्होंने उसकी बात तो मान ली, लेकिन कहा कि अब उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने आकाश से पूछा कि उसने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदा करने के लिए अपने छोटे भाई को धन्यवाद देने के बजाय मैं अभी भी खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी दुनिया रातों रात कैसे उजड़ गई, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इसमें मेरे भाई आकाश का हाथ था, या शायद वो इसके बारे में जानता था। मेरे परिवार के सदस्यों ने मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने और उनसे दूर रहने के लिए कहा। इस फैसले की उनकी वजह यह थी कि मेरे साथ रहने से उनके और जूही परिवार के साथ उनके रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और अपने दम पर जिंदा रहने की कोशिश करने लगा। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने ये किया। लगभग 4 साल बाद तक, जब आकाश अपने ससुराल वालों के साथ सुर्खियां बटोर रहा था, तब तक मैंने दूरी बनाए रखी और अपने काम से काम रखा। ससुराल वाले अमीर लोग थे, इसलिए उनके मामले लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे, और आकाश ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उसने दावा किया कि उसके ससुराल वाले उसे अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिताने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। आकाश के हिसाब से उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम को छिपाकर उसे धोखा दिया था, जो आकाश के अनुसार उनकी शादी के बाद से सामने आने लगी थी। मैं जानता था कि आकाश सिर्फ बेकार की बातें कर रहा था। वो बस जूही से थक गया था और खुद को शादी से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां था जब उसने जूही के मम्मी पापा की उपस्थिति में उसके प्रति बिना शर्त प्यार का इजहार किया। आकाश ने पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसको मानने से उसके पूरे परिवार ने मना कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने नोट किया कि उसकी बेटी ने अपने पति को उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया था, और तभी आकाश ने जूही से तलाक मांगा। ससुराल वालों ने कहा कि उन्होंने आकाश पैसों का लालची था। मैंने उन पर विश्वास किया। मेरा सवाल यह था, 4 साल तक इंतजार क्यों किया? इन लोगों ने उसके लिए एक बिजनेस तैयार किया था, और वो ये दिखावा करके थक गया था कि वो वाकई में उनकी बेटी से प्यार करता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद जूही के मम्मी पापा, जो पूरे नाटक से थक गए थे, ने फैसला किया कि आकाश को अपनी शर्तों पर तलाक दे दिया जाए। तलाक हो गया और आकाश ने मेरे परिवार के साथ अपनी लूट का आनंद लिया। आकाश को तलाक हुए 4 साल हो गए हैं और 8 साल हो गए हैं जब से मैंने अपने परिवार से कुछ नहीं सुना है। खैर, मैंने कल उनसे सुना। वे कल मेरे घर आए और मैं अब भी सोच रहा हूं कि उन्हें मेरा पता कैसे मिला। मैं झपकी ले रहा था जब मेरी पत्नी ने कहा कि एक जोड़ा मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ, मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बेटा है। मैं पार्लर पहुंचा और वहां मेरे मम्मी पापा थे। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल आऊं और आकाश से मिलूं। मैंने पूछा कि वो मुझसे अभी क्यों मिलने आए हैं। उन्होंने मेरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि मेरा भाई आकाश हॉस्पिटल में था और उसने मेरे साथ रिश्ता ठीक करने का सोच रखा था। उन्होंने कहा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो अभी अभी मौत के मुंह से बचा था और अब वो सब गलत चीज सही करना चाहता था। मैं उन्हें बाहर निकालने की कगार पर था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार देख लूं कि ऐसा क्या बदल गया है। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि कुछ धार्मिक लोगों ने आकाश के हॉस्पिटल के बिलों को भरा था और उसकी मदद करने को तैयार थे, और परिवार ने नोट किया था कि आगे बढ़ने के लिए उसको अपनी गलतियां सुधारने की जरूरत थी। मेरे मम्मी पापा ने जो कहा उससे यह साफ था कि आकाश फिलहाल बहुत गरीब था। यह अब मुझे थोड़ा समझ में आया। आकाश चाहता था कि कोई उसके फाइनेंशियल बोझ का ख्याल रखे। मैंने तुरंत अपने मम्मी पापा को यह बताकर बाहर निकाल दिया कि वे और आकाश दोनों मेरे परिवार नहीं हैं। मेरी पत्नी, जो कभी मेरे परिवार से नहीं मिली थी, मुझे उनकी बात सुनने के लिए कहती रही, लेकिन उसकी दलीलों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद, मेरा इरादा आक्रामक होने का नहीं है, लेकिन ये धार्मिक लोग सबसे भोले भाले लोगों में से एक हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे घर वापस आए और वे अपने धार्मिक दोस्तों के साथ आए। मैं अभी भी उस कंस्ट्रक्शन फर्म में था जहां मैं काम करता था जब मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया। मैंने उससे कहा कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाओ, और वो मुझसे सोच समझकर काम करने के लिए बोलती रही। मैंने अभी तक उससे इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से मिले बिना मैंने उससे शादी क्यों कर ली।
मुझे पता था कि वो उन्हें बाहर नहीं निकालेगी, इसलिए मैं अपने ऑफिस पर ज्यादा समय तक रुका ताकि ये पक्का कर सकूं कि मेरे घर पहुंचने तक वे चले गए होंगे। मैं शाम करीब 7 बजे अपने घर पहुंचा और मुझे गुस्सा आया कि ये लोग अभी भी मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे सोफे पर आराम से बैठे हुए थे। मैंने धार्मिक लोगों से विनम्र होने की कोशिश की और उन्हें जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत थक गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि वे मेरा ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने समय में से केवल 5 मिनट निकाल सकता हूं और उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। उन्होंने ग्रंथ के उन अंशों को बोलना शुरू किया जो माफी और शांति के बारे में बात करते थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे मम्मी पापा के साथ आए थे और मेरे परिवार के बीच रिश्ता सुधारने आए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार ने उससे क्या झूठ बोला होगा, लेकिन रिश्ता सुधारना पॉसिबल नहीं था। केवल टूटी हुई चीजों को ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे परिवार के बीच शुरुआत से ही कोई रिश्ता नहीं था। मैंने इस उपदेशक से कहा कि मेरे भाई और परिवार से दूर रहना उनके और उनके धार्मिक समूहों के फायदे में होगा, क्योंकि वे उन्हें हल्के में ले लेंगे। ये बेवकूफ उपदेशक, जो मेरी तरह मेरे परिवार को नहीं जानता था, उसने बोलना शुरू कर दिया कि कोई बुरा व्यक्ति कैसे महान बन सकता है। उसने कहा कि जब वो और उनका साथी मेरे परिवार के पास पहुंचे और उनके करीब आए तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा का एक और बेटा है। उन्होंने वादा किया कि मेरे परिवार के सदस्य, खासकर मेरा भाई, काफी दिनों से दुख से भरे हुए थे और यही वजह है कि मेरा परिवार मुझसे कांटेक्ट कर रहा था। जैसे ही उपदेशक ने बात की, मैंने अपने मम्मी पापा की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वाकई में शर्म है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं भले की उनकी बात मानता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा परिवार सिर्फ अपने फायदे को ही देखकर बदला था। मैंने उनसे मेरा घर छोड़ने और मेरे मम्मी पापा को साथ ले जाने को कहा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे फैसला लेने से पहले जो कहा था उस पर सोचने की रिक्वेस्ट की। मैंने ऐसा करने का वादा किया। उनके जाते ही मैं इसके बारे में भूलने वाला था। उसके कुछ और समय बाद मैं आखिरकार उससे मिल गया, जो शांति की तलाश में था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे मम्मी पापा धार्मिक लोगों को मेरे घर लाए थे। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे मना लिया था, भले ही मैंने उसे बताया था कि मेरे भाई ने मेरे साथ कैसे हरकतें की थीं। मैंने 1 हफ्ते तक इंतजार किया और उसके बाद एक मीटिंग रखी। मैं परिवार के घर में अकेले आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मेरे घर के आसपास कहीं भी हो। मैं केवल ये पक्का करने के लिए घर गया था कि आकाश बदला है या नहीं। आकाश अपने घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। कोई भी सोचेगा कि वो ईमानदार था, मेरे अलावा कोई भी। मैंने वहां सबके सामने उससे पूछा कि उसने मुझ पर उसकी महंगी शादी की अंगूठी चुराने का गलत आरोप क्यों लगाया और जूही के मम्मी पापा के साथ मेरे रिश्ते को बर्बाद क्यों किया। आकाश ने कहा कि वो अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था और जुआ खेलते वक्त उसने अपनी अंगूठी गिरवी रख दी थी। इसमें से जो कुछ बचा था उसका इस्तेमाल उसने ड्रग्स को खरीदने में कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि वो अब बदल चुका है। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। बदले हुए इंसान होने से उनका क्या मतलब था? मेरी जिंदगी और जूही और उसके मम्मी पापा की जिंदगी और इज्जत को बर्बाद करने के बाद वो अब ये सब पास्ट में होने के बारे में बात कर रहा था। क्या इन लोगों ने सोचा था कि पास्ट में जो किया उसका अभी के समय कुछ फल नहीं होगा? मैंने पूछा कि क्या उसने अपनी पहली पत्नी और उसके परिवार से माफी मांगी? उसने जवाब दिया कि उसने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। पर मुझे अभी भी यह साबित करने की जरूरत थी कि वो लोग अभी नहीं बदले हैं, इसीलिए मैंने उनके साथ उन्हीं का खेल खेला। मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैंने आकाश को माफ कर दिया हो और हम गले भी मिले। जिस वक्त आकाश और मैं अलग हुए, वो अपने धार्मिक दोस्तों की ओर मुड़ा और कहा कि उसे अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे कि उसके कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने तुरंत आकाश से कहा कि मैं उसकी पहली पत्नी और उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता सही करने में उसकी मदद करूंगा, और आकाश ने इसे मान लिया। मुझे पता था कि उसने वैसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसके दोस्त वहां मौजूद थे, पर यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। थोड़े समय बाद मेरी पत्नी भी अब मुझसे यही राय शेयर करती है कि मेरा भाई और परिवार मेरे जिंदगी में रहने लायक नहीं है। उस पूरे नाटक के बाद मैंने आकाश को अपने घर पर बुलाया। हमने जूही और उसके परिवार के साथ उसकी लड़ाई पर बात की और मैं उससे बाकी बातें जानने में भी कामयाब रहा। उसने मुझसे खुलकर कहा कि वो जूही को पसंद करता है, लेकिन वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसके हिसाब से उसे शादी में घुटन सी महसूस हुई क्योंकि उसे कुछ भी खुद करने की आजादी नहीं थी।
क्योंकि उसके ससुराल वाले हमेशा उसकी शादी के लिए ताक झांक करते रहते थे। आकाश ने माना कि वो जूही और उसके परिवार को बदनाम करने में उसने हद पार कर दी थी, पर उसने फिर वही मैं बदल चुका हूं का गाना गाना शुरू कर दिया। उसके ससुराल वाले बिल्कुल सही थे, ये आदमी पागल था। जब वो पैसों के मजे ले रहा था तो उसने पिंजरे में बंद महसूस करने की शिकायत कैसे नहीं की। मैंने आकाश को बताया कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड और उसके परिवार ने उसे मिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे शायद इस बात से दुखी थे। हालांकि मैंने उससे कहा कि वो इस बारे में सबके सामने माफी मांगे ताकि उसे माफी मिल सके। मेरी बात खत्म हो गई, लेकिन आकाश ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि माफी से जूही और उसके परिवार उस पर मुकदमा चलाना शुरू कर देंगे। आकाश ने जोर देकर कहा कि मैं जो कह रहा था उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पास्ट की बात है। बहुत ज्यादा बात करने के बारे में एक भयानक बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने शब्दों से खुद के बारे में सब कुछ उजागर कर देंगे। आकाश ने माना था कि वो जूही के साथ शांति नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं था। ये किसी बदले हुए आदमी के शब्द नहीं हो सकते और मुझे बहुत शक है कि उसने कभी भी उनसे माफी मांगने की कोशिश नहीं की होगी। आकाश ने सोचा कि मैं बेवकूफ हूं जो उसके नाटक में फंस गया है, और मैंने ऐसा व्यवहार किया मानो मैं समझ गया हूं कि वो किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अगले दिन जूही के परिवार से मिलने गया और वे शुरू में मेरे शुरात में मुझसे गुस्सा थे। 4 साल हो गए जब आकाश ने उनका नाम कीचड़ में घसीटा, लेकिन समय ने उनकी चोट को ठीक नहीं किया। भले ही जूही की वर्तमान में सगाई हो चुकी है। मैंने उनसे कहा कि मेरे आने का मतलब उनसे रिश्ता सुधारना नहीं, बल्कि उन्हें वो न्याय दिलाने में मदद करना है जिसके वे हकदार हैं। वैसे उन्होंने बोला कि मेरे भाई ने कभी भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने आकाश के साथ अपनी बातों की रिकॉर्डिंग जूही के परिवार को सौंप दी और वे उस पर मानहानि का मुकदमा लगा रहे हैं। थोड़े और समय बाद माना जाता है कि आकाश अगले हफ्ते पंडित बनने की तैयारी करने वाला था, जिसके बाद उसके दोस्त उसका बिजनेस शुरू करने में उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उसने सब कुछ बीच में छोड़ दिया। वो अब उनके साथ नहीं है। मैंने 3 दिन पहले अपने पूरे परिवार को अपने घर पर बुलाया और रिक्वेस्ट की कि उनके पंडित उनके साथ आए। मैंने कहा कि मैं चाहता था कि वे मेरे परिवार से मिले। सबके इकट्ठा होने के बाद मैंने माफी के बारे में भाषण देना शुरू किया। कहीं ना कहीं मैंने बाकी चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दी। मैंने सभी लोगों से कहा कि पास्ट के काम बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो। मेरा मतलब है, एक शादीशुदा आदमी को अपनी पत्नी को धोखा देने का दुख हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर उसे एड्स जैसी बीमारी हो जाए? तो क्या उसका बदला हुआ इंसान होने से वो इस बीमारी से ठीक हो जाएगा? मैंने अपने भाई के पंडित की ओर देखा और उन्हें बताया कि मेरे परिवार, खासकर मेरे भाई, ने पास्ट में लोगों को चोट पहुंचाया था और बदल जाने का दावा करने से चोट दूर नहीं हो जाती। मैंने कहा कि अगर वो बदल गया होता तो इससे मदद मिलती। मैंने पंडित के लिए आकाश के साथ अपनी बातों की रिकॉर्डिंग चलाई ताकि वो सुन सके कि आकाश जूही से माफी नहीं मांगना चाहता था, जिसे उसने शर्मिंदा किया था, क्योंकि अब उसके पास उसका कोई काम नहीं था। माफी के नाटक की शुरुआत में आकाश ने जूही और उसके परिवार तक पहुंचने का दावा किया था, लेकिन मैंने उसके पंडित को बताया कि यह झूठ था और आकाश का ऐसे करने की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो थी उनसे पैसे लेना। मैंने उस आदमी का जिक्र किया जो जूही के वकील के रूप में वहां मौजूद था। उन्होंने आकाश को बताया कि हाल ही में सामने आए सबूतों, रिकॉर्डिंग की मदद से जूही और उसके मम्मी पापा उस पर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। आकाश ने मेरी ओर देखा और मैं मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब मैंने ही किया था। मैंने अपने परिवार को भी बताया कि मैंने उनके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग आर्डर लिया है। इस बार मैंने अपने परिवार को घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने अपनी पत्नी को ऐसा करने दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।